28 सितंबर 2015 की तारीख थी। नोएडा के पास दादरी का बिसाहड़ा गांव था। मोहम्मद अखलाक अपने घर पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। बकरीद को 3 या 4 दिन बीत चुके थे। 10:30 के करीब कुछ लोगों की भीड़ मोहम्मद अखलाक के घर में घुसी। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक गौ हत्या की है, उनके घर पर गाय का मांस है। अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया था। उनके बेटे दानिश को अधमरा छोड़कर भीड़ वहां से चली गई थी। बताया गया था कि एक मंदिर से अनाउंसमेंट हुई कि इस घर में गौमांस है, इस घर में गाय को काटा गया है, रखा गया है, और इसी से उत्तेजित होकर वो भीड़ वहां पहुंची थी। आज 10 साल 2 महीने बीतने के बाद हम इस घटना का जिक्र आपके सामने क्यों कर रहे हैं, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि 10 साल बाद उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक एप्लीकेशन दायर की है, एक ये निर्देश दिया है कि जो 10 लोग जो भी आरोपी बनाए गए थे मोहम्मद अखलाक की हत्या के, उनको पीटने के, उन पर जो आरोप हैं वो वापस ले लिए जाएं। इसी पर बात करेंगे आज के वीडियो में। नोटिफिकेशन क्या है, सरकार ने क्या कहा है। बात हमने अखलाक के परिवार को रिप्रेजेंट करने वाले वकील यूसुफ सैफ़ी से भी की है। यूसुफ सैफ़ी ने इस पूरे नोटिफिकेशन पर क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। और जब हम बिसाहड़ा गांव पहुंचे तब हम लोगों से तो बात नहीं कर पाए, जो अभियुक्त हैं उनके परिवारों से तो बात नहीं कर पाए। गांव के लोगों ने हमसे कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन उसकी जगह पर हमें क्या कहा गया, क्या धमकियां दी गई, क्या बातें कही गई, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम सत्यम है, आप देख रहे हैं खबर गांव। आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस है जो कि जारी किया गया है। मैं आपको इसको पढ़कर अगर मैं बताऊं तो इसमें लिखा ये है, इसका विषय है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग 5 फौजदारी लखनऊ के शासनादेश संख्या 225 WC दिनांक 26 अगस्त 2025 के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 321 CRPC यानी 321 धारा जो CRPC की है उसके तहत ये रिक्वेस्ट दायर की गई है। कहा यह गया है कि इसको ये रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन तब लिखी गई क्योंकि 26 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश शासन ने ये बात कही थी। इसमें कहा क्या गया है, 13 पॉइंट्स हैं टोटल। उस 13 पॉइंट्स में अलग अलग बातें कही गई हैं। कहा यह भी गया है कि जो अखलाक का जो परिवार है, दानिश हैं, उनकी बीवी इकरामन है, उनकी बेटी हैं, उनके बयानों में जो गवाहों की संख्या है वो मैच नहीं करती है, वो मेल नहीं खाती है, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न दिया गया है कि जो कहा गया था कि तमंचा लेकर भीड़ आई थी, तमंचा नहीं था, सिर्फ लाठी और डंडे थे। तीसरी बात ये कही गई है कि कोई भी पहले से दुश्मनी नहीं थी इस भीड़ की अखलाक के परिवार के साथ, और ऐसा भी नहीं था कि कोई पहले की रंजिश थी। तो ये सब करते हुए 13 पॉइंट्स लिखे गए हैं, और जो आखिरी पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए सामाजिक सद्भाव की बहाली, यानी सामाजिक सद्भाव को बहाल करने के लिए जितने भी आरोपी हैं उन पर से ये मुकदमे वापस ले लिए जाएं। ये एप्लीकेशन है, ये इसका सार है। सार इसका ये है कि अखलाक की हत्या के आरोप में जिन 10 नामजद लोगों और अन्य लोगों पर मुकदमा चला वो फिलहाल जेल में नहीं है, वो जेल से बाहर हैं। पूरे केस की टाइमलाइन भी आपको अब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन कहा यह गया है कि जिन भी लोगों पर यह मुकदमा चला उन पर से मुकदमे वापस ले लिए जाएं, वो सारे मुकदमे उन पर से हटा दिए जाएं। तो ये पूरी बात है। अब इसको देखते हुए हमने सोचा कि हम जो अखलाक के वकील हैं उनसे समझने की कोशिश करें कि क्या पूरा मामला है। यूसुफ सैफ़ी हैं, परिवार के वकील हैं, 2015 से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके बयान हम आपको सुनाएंगे। केस का टाइमलाइन था, उसमें कब कब क्या क्या हुआ, जो मीट वो मटन था या गौमांस था या गौवंश का मांस था, उसके बारे में यूसुफ सैफ़ी का क्या कहना है। और परिवार, अब जब मुकदमा वापस लेने की बात है तो परिवार इस पर क्या करेगा, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये सारी बातें विस्तार से हमने वकील यूसुफ सैफ़ी से की हैं। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। एक ऐलान होता है गांव के अंदर कि अखलाक के घर बीफ है, और एक भीड़ इकट्ठा होकर लाठी डंडे लेकर उनके घर पर धावा बोल देती है। अखलाक के साथ मारपीट की जाती है, उसके बेटे दानिश के साथ मारपीट की जाती है। दानिश को भी मरा हुआ ही ये छोड़कर गए थे। दानिश को काफ़ी दिन के बाद जो है स्टेटमेंट देने के वो लायक हो पाए, ICU में रहे। FIR हुई, FIR के बाद में चार्जशीट आई। चार्जशीट, सभी लोग जेल में थे, आज बेल पर है। केस एविडेंस में है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने
इन्वेस्टिगेशन की, सबके खिलाफ एविडेंस है, सभी हत्या में शामिल थे। मॉब लिंचिंग जैसे मामले में, मर्डर के मामले में सरकार का इस तरीके से प्रार्थना पत्र देना केस वापसी के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है। सरकार ने जो कहा कि सामाजिक सौहार्द इसमें यह है कि बना रहेगा, मुझे नहीं लगता। हाँ? इसमें सामाजिक सौहार्द कहाँ से है, कैसे है, किस तरीके से है, कैसे बना रह सकता है? सरकार धारा 321 सीआरपीसी के तहत केस वापसी लेने के लिए बोल रही है। धारा 321 में कभी भी इस तरीके के केसों को वापसी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल गलत और बेबुनियाद। और कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। सिर्फ वो केस जो परिवार के खिलाफ हुआ, इन लोगों ने कोर्ट से कहा धारा 156(3) के तहत ये कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में इस बात को कहते हैं कि बहुत दिन पहले एक सांड बिजार वो गांव में घूमता था और वो इन्होंने काट दिया। अगर ये जो घटना बताते हैं ये इस घटना से पहले की घटना बता रहे हैं, उन्होंने क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं की? इतने दिन के बाद कोर्ट में क्यों आए? इस घटना के काफी दिन के बाद में, जब लोग इसमें जेल जा चुके हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं और धारा 156(3) के तहत इसमें एफआईआर के आदेश हुए थे। वो सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से इन लोगों पर दबाव बना सकें, कहीं ना कहीं इसकी पैरवी सही तरीके से ना करें, डर जाएं, इस केस को किसी भी तरीके से वापसी लें, किसी भी तरीके से। परिवार अपने बाप के मौत के सदमे को आज तक नहीं भूल पाया था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख परिवार को आज है कि गवर्नमेंट ने केस वापसी लेने का ये आदेश अपने शासकीय अधिवक्ता को दिया है। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा और केस वापसी नहीं होगा, पूरी उम्मीद है। मैंने उस वक्त भी इनकी परेशानी को देखा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आज बहुत दुखी है। सरकार हमारी भी है, वो सरकार सबकी है ना, परिवार की भी है, लेकिन एक तरफा इस तरीके से केस को वापसी लेना वो गैर मुनासिब है। सामाजिक सौहार्द तो फिर बहुत सारे ये है कि बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं मर्डर के, अगर सामाजिक सौहार्द इसी से बनता है तो और भी बहुत सारे केस हैं। सरकार उसमें भी पहल करे और सरकार बाकायदा यह है कि हर ज़िले से रिपोर्ट मांगे कि भाई कहाँ कहाँ सामाजिक सौहार्द मर्डर के केस वापसी लेने से अगर बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो मोहम्मद अखलाक का घर है। इसी घर में 28 सितंबर 2015 को वो घटना हुई थी, जब पास के मंदिर से, ये जो मंदिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंदिर से कथित तौर पर अनाउंसमेंट हुआ कि कथित तौर पर गाय का मांस, गौ हत्या इस गांव में हुई है, अखलाक के परिवार ने की है और उनके घर में गाय का मांस मौजूद है। भीड़ आई, भीड़ ने अखलाक का फ्रिज चेक किया, मीट मिला, मीट को गौमांस बताया गया। मीट की भी जो रिपोर्ट आई, जो शुरुआती रिपोर्ट थी, उसमें उसको मटन बताया गया था, लेकिन जो बाद में 2017 में रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि ये गौवंश था, यानी गाय भी और गौवंश के और भी कोई अन्य जानवर भी हो सकते हैं, सांड भी या भैंस भी, ये कहा गया। उसके बाद केस आगे बढ़ा, चार्जशीट भी दायर हुई और आरोपियों को नामजद भी किया गया था और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसके अलावा जब हम आज इस गांव में पहुंचे हैं 10 साल बाद, तो ये स्थिति थी। और जब हम गांव में घूम रहे थे, लोगों से हम बात कर रहे थे, तो हमको एक घर मिला। उस घर पर जो नेम प्लेट थी वो हरिओम की थी। हरिओम का नाम एफआईआर में भी था, हरिओम का नाम चार्जशीट में भी था, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस घर के बाहर 4 से 5 लड़के खड़े थे। हमने लोगों से कोशिश करी बात करने की, हमने बताया कि हम इसलिए आए हैं,
हम बात करने आए थे उन परिवारों से जिनके बेटों पर से अभियोग वापस लेने की बात है। इन लड़कों ने हमसे बात तो नहीं की और लगभग बदतमीज़ी से ये कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कोई भी हरकत हो सकती है। पहले भी एक रिपोर्टर आई थी, उनके साथ ही हरकत हुई थी, और आप यहाँ से चले जाइए, कोई बात नहीं करेगा। मैं उनको कोट करता हूँ, कहा उन्होंने ये था कि ये गांव भुक्त भोगी है, यहाँ कोई बात नहीं करेगा, आप यहाँ से चले जाइए, मैं एक भाई के तौर पर आपको ये बात बता रहा हूँ। जब हम अगली जगह पर मंदिर का एक शॉट ले रहे थे, तब किसी ने दूर से आवाज़ लगाई कि ये लोग कौन हैं, तो कहा गया कि ये लोग अपनी मौत का अंजाम देखने आए हैं। ये शब्द कहे गए। मैं वहाँ पर ग्राउंड पर था, मेरे साथ हमारे जो कैमरा पर्सन है जेरी मनोज, वो भी वहाँ पर थे। तो ये चीज़ें पूरी हुई। इसके अलावा जब हमने लगातार बात करने की कोशिश की, किसी ने हमसे बात नहीं की, और इस तरह का माहौल वहाँ पर था। माहौल गाँव का बहुत, जिसे ईयरी माहौल कहते हैं वेब सीरीज की भाषा में, उस तरीके का माहौल था। लोग बात करने को राजी नहीं थे। दूसरी बात, अखलाक का जो घर है, बताया जाता है कि जितने भी अभियुक्त थे वो उसी गली के आसपास के लोग ही थे। वहीं से निकले लोगों ने उन पर हमला किया था, उन्हीं पर जो है मामला भी दर्ज किया गया था। उसी गली में अंदर जाकर एक मंदिर भी है, उसी मंदिर से कहा जाता है कि अनाउंसमेंट भी हुआ था। तो माहौल ये था, लोग बात करने को राजी नहीं थे। जब हम किसी और से बात कर रहे थे तो पीछे से कोई इशारा कर दे रहा था कि इनसे बात मत करो, मीडिया वालों से बात मत करो। ये जो घर है ये वकीला का है। वकीला उनका ये वो इकलौता घर है, वो भी मुस्लिम समुदाय से आती हैं। अखलाक के बाद ये परिवार इस गली में रहा था, बाकी सारे लोग हिंदू समुदाय के थे। 2018 में एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वकीला ने बताया था कि उनसे वो भी जाना चाह रही थी अखलाक के बाद इस घर को छोड़कर, लेकिन उनके घर के सामने जो राणा रहते थे, उनमें उनका राणा नाम लिखा गया था, उन्होंने उनसे कहा कि आप मत जाइए, और अगर आप पर कोई भी हमला करेगा तो उससे पहले वो हमला मुझ पर होगा। तो ये भी एक कहानी है जो कि अखलाक के गांव ही की है। इसके अलावा बिसाहड़ा गांव में हमें एक महिला निर्मला भी मिली। निर्मला का जो बेटा था, उनको इसी मामले में जेल में थे। अखलाक की हत्या के मामले में उनको भी गिरफ्तार किया गया था। जेल में जब वो थे तब उनकी मौत हो गई थी। आरोप लगा कि जेल में उनकी हत्या कर दी गई है। निर्मला अभी भी कहती हैं कि उनका बेटा उनमें शामिल नहीं था। निर्मला की भी अपनी कहानी है। निर्मला ने यह कहा कि मेरे बेटे के मरने के बाद मुझे ना कोई मुआवजा मिला, ना मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। मैं उसी गली में मेरा घर था, लेकिन अब मैं आगे जाकर रहती हूँ एक छोटे से घर में। निर्मला ने अपनी व्यथा बताते हुए हमें ये सारी बातें बताईं कि उनके बेटे की मौत के बाद उनको किसी तरीके की मदद नहीं की गई, और उनका ये कहना था कि मेरा बेटा तो उसमें शामिल भी नहीं था, किसी और ने किया था, लेकिन नाम मेरे बेटे पर आ गया था। तो अभी इस पूरे मामले में जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। आने वाली 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। उसमें पता चलेगा कि ये जो मामले हैं, जो मॉब लिंचिंग का मामला है जो कि इन सब लोगों पर, बिसाहड़ा गांव के लोगों पर चल रहा है, क्या वो वापस लिया जाएगा या नहीं। ये मामला अहम इसलिए भी है कि अखलाक का ही केस वो पहला केस था जिसके बाद नेशन वाइड मॉब लिंचिंग एक तरह से परिभाषित हो गई थी। मॉब लिंचिंग यानी एक भीड़ द्वारा एक शख्स को पीट कर मार दिया जाना। इसके बाद हमने कई और घटनाएं देखी, कई समुदाय के लोगों के साथ देखी, मगर अखलाक का 2015 सितंबर का यही वो केस था जिसके बाद ये घटना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। आने वाली 12 दिसंबर को इसमें कोर्ट में सुनवाई होगी। जो भी अपडेट्स होंगे खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। मेरा नाम सत्यम है। शुक्रिया।